हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग का स्वागत करता हूं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे फिर से और पूरा ट्रिक वाइज पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। थोड़ा और आज कन्फ्यूजन भी होगा आप लोगों को, क्यों तो थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक बताते हैं ना, अब भारी होते जा रहा है क्वेश्चन, जो है ना नया नया क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसके कारण तो चलते हैं हम। आप लोगों को कोई दिक्कत ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे को नहीं ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसे नीचे रखो तो। अच्छा रहने दो, आप लोग बैठिए। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी? पासा चल रहा है ना? चलिए अभी पासा चल रहा है। क्या हुआ, मिठाई खा रहे हैं आप लोग क्या? अभी नहीं खाइए मिठाई, समझे ना? या कोई पार्टी फंक्शन होगा तो मिठाई खाइएगा, यहाँ पे अभी नहीं खाइए। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो कंटेंट अभी बता रहे हैं हम लोग। हाँ चलिए बताइए, तो कितना क्वेश्चन तक हो गया था? 23 तक हो गया था ना, मतलब 23 तक हो गया था, यही ना? चलिए तो 23 तक हो गया था, 24 होगा अब। इसमें हम एक चीज़ बताने वाले हैं। तो हम लोग अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मोर देन टू। क्या है? मोर देन टू। अभी हम पढ़ रहे हैं कि दो स्थिति भी दो पासा भी आ सकता है, दो से ज़्यादा भी पासा आ सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वो चीज़ का सीख करेंगे। जब भी दो पासा आए लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आए उसमें, तभी हम क्या करेंगे, वो चीज़ हम आज पढ़ेंगे। हर दिन हम नया नया चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या है? हम थोड़ा नया नया चीज़ पढ़ रहे हैं हर दिन। तो चलिए अपने कॉपी में बना लीजिए। ये पासा है। क्या है? पासा में 1 2 और 3 दिया हुआ है। अभी थोड़ा कॉल आया है, ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो। ठीक है, तो हमारा कॉल ख़त्म हो गया, फ़ोन आया था स्टूडेंट का ही। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं। छः और 5, समझ गए? तो इसमें कह रहा है, सवाल में ये है कि अपोजिट
टू, इसको ओप्पो नहीं समझ लेना, ये अपोजिट लिखे हैं शॉर्टकट में, ठीक है, इसको ओप्पो मोबाइल नहीं समझ लेना, ठीक है, इसलिए चलिए ये अपोजिट लिखे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं आपको। तो इसमें आप देखिए, तो अपोजिट टू वन, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सवाल है आपका। अब इसमें हम लोग नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन पढ़े हैं कि नहीं? अभी हम मोर देन टू पढ़ रहे हैं, यही ना, कि दो पासे से ज़्यादा या दो ही पासा भी हो सकता है, ठीक है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, उसमें कॉमन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे? इसमें आप देखिए तो हमको बताइए, तो कोई भी संख्या कॉमन है इसमें? नहीं है। तो इस टाइम, इस स्थिति में हम क्या करेंगे जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ऐसे आ जाए? तो यही ट्रिक है, यहीं से एग्जाम निकलेगा, समझे? किसी बच्चे को लगता होगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे एग्जाम निकलेगा कि नहीं? यही है मेन मुद्दा एग्जाम निकालने का, समझे? हाँ, तो आप बताइए, हमको क्या पूछा है? एक के विपरीत, यही मोर देन टू वाला सवाल है, समझे ना? तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा? यहाँ पे ट्रिक लगेगा हमको नो कॉमन वाले, यही ना? लेकिन यहाँ क्या करना है हमको? नो कॉमन वाले ट्रिक नहीं लगाना है, तो गलत हो जाएगा। इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाना है, वन कॉमन ट्रिक, समझे? जब भी मोर देन वाला सवाल आए तभी, समझे ना? तभी आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसे है, ये नहीं कि आपको पता चलेगा कि मतलब दूसरे टाइप का है, वन कॉमन वाले हैं। इसमें वन कॉमन है, दिख रहा है आपको? टू कॉमन दिख रहा है, ये मोर देन वाला सवाल है। तो इसको हम लेकर चलेंगे कैसे कि वन कॉमन वाला सवाल है, लेकिन स्पेशली में वन कॉमन, नो कॉमन है ना, तो ये वन कॉमन चलेगा। अब कैसे चलेगा बनाते हैं, ठीक है? देखिए, हमको कहा गया है कि 1 2 3 है ना, 4 6 और 5 है। क्या है? 4 और 6 और 5 है। इसमें हमको बताइए 1 है ना, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट हमको क्या हो जाएगा? 4 5 6, ऐसे हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना? लेकिन हमको क्या पूछा है? अपोजिट। क्या पूछा है? 1 का अपोजिट, ये 1 है ना, तो 1 का अपोजिट क्या है? तो हमको बताइए कि 1 का अपोजिट, हम मान के चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है हमको क्या? 4 है, दूसरा में है आपको 5 है, 6 है, उसके बाद 4 5 और 6 है, 3 है, ये 4 है। तो इस समय हम क्या करेंगे बताइए? हम बताए थे ना, ऐसा ट्रिक हम बताए थे ना, तो वो वाला हम कहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी जो हम पढ़े हैं नो कॉमन, टू कॉमन, ठीक है, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, ये सब मिक्स हो के अब आएगा, ठीक है? मोर देन में मिक्स हो के, तभी हम क्या करेंगे? उसको मिला करके वैसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है? तो हमको ये देखिए, 1 का क्या पूछा है? अपोजिट। तो 1 का अपोजिट ये सब भी हो सकता है, 2 का अपोजिट ये सब भी हो सकता है ना, 3 का अपोजिट ये सब हो सकता है, ठीक है? तो बताइए इस समय हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या 1 का अपोजिट 4 हो सकता है? हाँ या नहीं बोलिए? नहीं हो सकता है ना? हम कारण भी बताए थे इससे पहले। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 4 5 6 दिया है। तो इस समय ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये 4 हो जाएगा, मतलब डी रहता है यहाँ पे, ABCD देता है, हम 1 2 3 करके दिए हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये स्पेशली कॉमन लगा रहे हैं, 1 कॉमन, समझ गए? अब देखिए स्पेशली जो लगेगा, अब इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज वो हम बताते हैं। उतारिए इसको, और अपने ऊपर घमंड नहीं करिएगा कभी भी कंपटीशन क्लास में। अब
भगवान दया से बहुत जगह से कॉल आता है अब कंपटीशन के लिए। क्या आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। किसी का भी दिन बुरा रहता है ना, तो वो भगवान देता है बुरा वक्त। डरना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। हाँ, तो यही, जी जी, यही आप लोग को हम सिखाते हैं। अभी जो आपको स्टूडेंट लाइफ में बुरा वक्त आता है, किसी के पैसे का कारण रहता है, किसी का पास समय नहीं रहता है, किसी का शादी हो जाता है, समझे ना, तो उस समय थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, उसका वक्त फिर से आएगा वहाँ, ठीक है, जो चीज़ को करना चाहता है तब, नहीं तो नहीं आएगा। कोई पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो एक बार टीचर से बात कर लो कि सर हमारे पास बहुत मजबूरी है, पैसा अभी नहीं हो पा रहा है, फिर हम हो जाएगा तो देंगे। ऐसा कहोगे तो हो सकता है टीचर सुने, समझे, ये बात होता है, ये है मजबूरी। हाँ, ये बात है। अब जो स्टूडेंट कहेगा हमको कि, मतलब कहेगा ही नहीं, मजबूरी स्टूडेंट के पास है कि पैसा नहीं है, उसके कारण वो कोचिंग नहीं आ रहा है, समझे ना, तो बोलेगा ना हमको कि हाँ सर अगले महीने दे दूंगा। देना है ये सोचना है, ये नहीं कि देना ही नहीं है हमको पढ़ा दीजिए, तो वैसा ज्ञान नहीं रहता है उसके पास, फ्री का ज्ञान कभी नहीं रहता है, समझे ना। वो टीचर जो होता है ना, वो कह दे कि हाँ तुम पढ़ो, तब बुझो उसके पास है। उसके मन मर्जी के खिलाफ जाओगे या हम कहोगे तो ज़बरदस्ती कहोगे हमको फ्री में पढ़ा दो, तो नहीं रह पाएगा। टीचर कह दे कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे तुमको, तब बुझो ज्ञान रहेगा। वो फ्री वाला भी ज्ञान रहता है, वो वाला, समझे, ये तो वो टीचर खुद कहा है, खुद कहा है, तो ज्ञान रहेगा, वो अमृत बुझना, वो चीज़ अमृत होता है। चलिए इससे आगे चले हम लोग। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर है ना, तब कितना हो जाएगा, 25 नंबर। और ट्रिक देखना आप लोग, ये सब ट्रिक है, समझे ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक वाइज है। हाँ, इसमें लिखिए तो 25 नंबर में आपको हो जाएगा, चित्र बनाइए। हाँ हाँ हाँ, तो वही वाला ये क्वेश्चन है, समझे ना। हाँ, हम अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाला, जिससे आपको समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए, हमारे पास पढ़ते हैं तो बेहिचक पढ़िए, समझे ना, हम आपको कन्फ्यूजन तक नहीं रहने देंगे, हम ऐसा मास्टर हैं। 1 है यहाँ पे, 2, 3, 4 है, 6 है और 5 है। देखिए इसमें हमको एक चीज बताइए, हमको एक चीज में कंफ्यूजन, इसको क्या बोला जाता है, वाट, क्या, वाट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इफ 3 इज अपोजिट टू 4, देन वाट इज अपोजिट टू 1, समझे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसका कहना ये है, इसका हिंदी ये होता है कि 3 का अपोजिट, विपरीत 4 है, समझे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा। ऐसा देखो कैसा स्थिति दिया है आपको, इसका अपोजिट बताया है, इसका पूछ रहा है, तो इस समय अब क्या करेंगे, तो इस समय वो ट्रिक लगेगा जो हम आपको लिखाए थे कि नो कॉमन वाले ट्रिक। हाँ हाँ, नहीं कोई बात, अच्छा है, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा, समझे ना, तब नहीं होगा, 1 आएगा अपोजिट में। ये तो 2 बार अपोजिट मतलब यूज हो रहा है ना, आप जब भी इंग्लिश पढ़िएगा ना तभी आपको पता चलेगा, समझे, कंपटीशन का इंग्लिश, ये बच्चा वाला इंग्लिश नहीं है, 11th 12th वाला इंग्लिश काम नहीं आता है जल्दी,
ये ध्यान रखना। चलिए, तो इसमें हमको क्या करना है कि जब भी हम कह रहे हैं क्या है, नो कॉमन, क्या है, नो कॉमन, अभी स्पेशली हमको क्या लगाना है, वन कॉमन, चित्र को देख करके, चित्र को देख करके पता लगा लेना है, ठीक है। और कैसे, देखिए हमको इसमें क्या कहा गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, समझे ना। लेकिन हमको कह दिया गया है कि इसके विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 है, कहाँ है ना। अब पूछा क्या है, 1 का, पूछा क्या है, 1 का, तो हमको यहाँ पे स्पेशली 1 कॉमन टिक लगाइए। 1 कॉमन हो गया हमारा, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन, क्यों, तो हमको बता दिया है ना, है, हमको बता दिया है ना कि इसके पीछे ये है ना, इसके पीछे क्या है, ये है। इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, इसका हम तरीका बताएंगे। ए में आपको 5 है, बी में 6 है, और सी में 5 और 6 दोनों है, और डी में 4, 5 और 6 इतना है, समझे। तब हमको ट्रिक लगाइए, जब भी हम ट्रिक लगाएंगे इसमें कॉमन नहीं ना कुछ और है, 2 कॉमन नहीं ना है, 1 कॉमन चलेंगे, तो 3 है, समझे ना। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जब भी कॉमन नहीं मिले, मिल रहा है कॉमन, ये तो अलग है, लेकिन डिफाइन कर दिया है, इसके विपरीत है, समझे। तो ये एक पासा है जो इधर है, एक पासा उल्टा करके उसके पीछे है, ये जो 4, 6, 5 है, बात समझ रहे हैं, क्लियर हुआ। जो हमको बताना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। हेलो, चलिए, तो हमको इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि 1 कॉमन, तो 1 कॉमन में सामान्य रहता था, लेकिन यहाँ पे सामान्य है नहीं है, एक जैसा है नहीं है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है आपको, कि यहाँ पे हमको 3 और 4 ले लेना है नीचे ऊपर करके, कि तो हमको बताया है। आप इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉक, बात समझे, एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक। तो हमको बताइए इसमें जो ये है ना कॉमन, कॉमन है, इससे एंटी क्लॉक घूमेंगे, ठीक है, अति क्लॉकवाइज घूमेंगे, समझे, इससे एंटी क्लॉक इस माँ घूमेंगे, उल्टा घूम जाएंगे, ठीक है, किस माँ घूम जाएंगे, उल्टा, क्यों, तो हमारा सामान्य नहीं ना है, ये 1 कॉमन नहीं ना है, अरे हाँ, ये 9 कॉमन वाला हो गया, 1 कॉमन है ना, तो 1 कॉमन लेकर चलते हैं हम, समझे, तब इसका जवाब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि तो हमको बताया है ना, यहाँ अपोजिट है इसका, हमको ये पूछ रहा है। तो इस समय ये चीज करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से स्टार मार्क वाले सवाल है, स्टार वाले, जितना स्टार लगा रहे हैं या VVI लगा रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करना, नॉर्मल क्वेश्चन से ज़्यादा इसको, कि तो आपको नौकरी आसान बात नहीं है, आसान होता तो सबके पास होता, थोड़ा कठिन है इसलिए कोई कोई के पास है, समझे ना। तो यही गलतियाँ रहता है, ये सब गलती करता है बच्चा एग्जाम में। इतना बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इस बात को जगह दो कि हाँ। अब बताइए क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा हमको, 3 के बाद 1 के बाद 1 के बाद 2 आएगा ना। अब हमको बताइए 4 के बाद क्या आएगा, उल्टा घूम रहा है ना, 5 के बाद 6, बात समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या पूछा है जवाब, 1 के विपरीत क्या है, 5 है। अब इसी में हम 3 रख देते हैं तो छठा से जल्दी निकल जाता है ये ना। तो वो कौन सा कॉमन होता है, 1 कॉमन, पूरा 1 कॉमन हो जाता है, स्पेशली 1 कॉमन लगा रहे हैं, इसमें भी ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें घूम रहा क्या रहा है, क्लॉकवाइज और एगो एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप ध्यान रखिए, बार बार प्रैक्टिस करना है, 5 दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देना तो एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि 5 दिन प्रैक्टिस किए छोड़ दिए, जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक प्रैक्टिस करना है, तब तक नौकरी मिल जाए तो छोड़ देना है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, समझे आंसर। ये ट्रिक है, ये वाला ऐसा ये ट्रिक है, समझे ना।
इसका जवाब 5 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझे ना? कृष्णा, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? लिख रहा है ना? लिखना जरूरी है। यहाँ पे नहीं लिखोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब सबके कॉपी पे चाहिए हमको। फटाफट उतारिए, नोट डाउन करिए। अब दिख रहा है ना? देखिए तो ये आपको है क्लॉकवाइज, ये है आपको एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी सीधा चलता है, ये उल्टा चल रहा है, उल्टा वाला है। इसमें जो भी डिफाइन किया हो ना, वहां से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है सुमन जी? बउआ शादी में गई थी हैं, उघा रही है क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, जाना चाहिए, समझना चाहिए, बुझना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन उतना शादी ब्याह में नहीं जाइए, ठीक है? जिससे आंख पर दिक्कत पड़े और पढ़ाई पर दिक्कत पड़े। नौकरी ले लीजिए एक बार, ठीक है? और उसके बाद बिना बुलाए सबके शादी में जाइएगा। हाँ हाँ, बिना बुलाए आपको कोई नहीं रोकेगा, समझे? लेकिन जब अपना शादी हो ना तो किसी को मत बुलाइएगा, समझ गए ना? हाँ, तब न कहेगा कि हाँ नौकरी हो गया है, घमंड हो गया है, इसको बुलाया नहीं हम लोगों को, सब जात वाले को भूल गया है। सो कहेगा, और फिर बाद में बुला लेना, समझे? हाँ। चलिए आगे चले, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है हंसाने के लिए, समझे ना? बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखिए कितना नंबर क्वेश्चन होगा अभी? 26 नंबर वाले ट्रिक होगा। चलिए, हाँ इस क्वेश्चन में m है और n है, p है। इस क्वेश्चन सबको समझो बाबू बहुत अच्छा से, शांति रूपी। क्या हुआ? कोई दिक्कत? ओके ओके, लिखिए इफ n इज opposite टू q, समझे? अपोजिट टू q। हाँ हाँ सुमन बाबू, अभी होते नहीं उठाइए, अब बात भी नहीं करिए, क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना। देन व्हाट इज अपोजिट टू m? क्या है? m, प्रश्नवाचक चिन्ह, समझे? इसका हिंदी भी लिख दें, देखिए यदि n के विपरीत क्यों है, क्या है? क्यों है, तब m के विपरीत सतह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? समझे ना? समझ पा रहे हैं?
चलिए बनाइए तो, पहले जैसा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, हम एक चीज बताते हैं, जैसे इसमें क्या है कि कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो मान के चलते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसमें डिफाइन भी क्या हुआ है, क्या डिफाइन क्या हुआ है कि n के विपरीत q है, q के विपरीत n है, तो m का पूछ दिया है। इस समय ये मोर देन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। हाँ हाँ, लेकिन हम एक चीज बताते हैं, यहाँ हम लोग सिंपल भाषा में क्या करते हैं, हम लोग एम एन क्या है, पी है ना इसमें, एम एन और पी दिया हुआ यही ना, इसका विपरीत मान के चलते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, टी होता है, एस होता है और क्यू हो जाता है ना। हम लोग देखे सिंपल भाषा में तो ये हो जाता है ना सिंपल भाषा में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो डिफाइन किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डिफाइन एन क्या है, उसके बाद क्या किया है, डिफाइन क्यू, ये दोनों डिफाइन किया हुआ है ना, बताया गया है ना इसके विपरीत, तो बताया एम का पूछा है, समझे, एम का क्या क्या है, पूछा है हमको, तो इस समय कॉमन हमारा कौन हो गया, एन हो गया, क्यों हो गया ना कॉमन। चलिए इसमें क्या करना है हमको, क्लॉकवाइज, इसमें किस में घूमे, इस महा कि इस महा, समझे, उल्टा उल्टा घूम रहे हैं, इस सीधा चलता है तो हम इस महा घूम गए ऊपर महा। आप कहाँ पे थे, वो कहाँ गए थे, आप पानी पी लीजिए, बाप रे बाप चलिए चलिए, हाँ तो शादी उदी में जाएगा, भर रात जगिएगा तो यही होगा ना। अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा देर और हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये उल्टा काहे घूमा है, चलिए ठीक है ठीक है, इधर देखिए, इसमें हम बता रहे हैं, देखिए ना, हमारे ये कॉमन नहीं है, ये है, जब ये कॉमन था हमारे पास तो हम क्या क्लॉकवाइज घूमते थे, कॉमन नहीं इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ट्रिक के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज, समझे ना। जहाँ पे डिफाइन किया होगा आपको एन के विपरीत क्यों है, ठीक है, तो इसका एम का जवाब हमको निकालना है, इसलिए समझे ना, ये ट्रिक है हमारे पास। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एन है, क्या है, एन के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद क्या होगा, एम होगा। कहाँ पे ध्यान है आप लोगों का, बोल नहीं रहे हैं। चलिए अब इसमें कॉमन क्या है, ये क्यों कॉमन ले लिए, इसके बाद क्या है, एस होगा, इसके बाद टी होगा। अब बताइए एम का विपरीत कौन बन रहा है, एम का विपरीत टी बन रहा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस एम का जवाब जो हमको पूछा है तो इसका जवाब टी हो जाएगा, समझे। अब ऑप्शन जो देगा आपके पास तो उसमें टी रहेगा, समझे ना, तो इसका जवाब टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को, चलिए तो क्लियर हो गया ना। ये ऐसा सवाल, ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इसे लिख करके हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों देगा आपको, ठीक है, उसमें आपको हिंदी चूज करिए या इंग्लिश चूज करिए, चूज करना होता है, समझे ना। आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना नंबर हो गया, 27 नंबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन से को बाबू रिवाइज करना, जो नहीं रिवाइज करवाए तो उसका बुझाए, हमको लगेगा कि नसीब शायद खराब हो जाएगा उसका, हमको लगता है। अब ट्रिक जो हम बता रहे हैं सो 1 है, 3 है, 2 है, समझे ना, यहाँ पे 1 है, 3 है और 5 है, समझ गए। सवाल है यदि, लिखो इंग्लिश में लिख दे कि हिंदी में, हिंदी में लिख दें, लिखिए, यदि 4 के विपरीत
4 के विपरीत 1 है, क्या है 1 है, तब 6 के विपरीत 6 के विपरीत सतह प्रश्नवाचक चिन्ह, समझे ना। ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसमें आपको 1 लिख सकते हैं आप और 2 नंबरिंग कर सकते हैं आप। आपका जो है 1 है, बी में 3 है, सी में आपको 1 और 3 है, डी में आपको 2 और 5 है। समझ गए? ये क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये क्वेश्चन है आपका। कोई इसमें डिफाइन किया हुआ है कि नहीं है? कोई डिफाइन किया हुआ है ना? यदि 4 के विपरीत 1 है तब 6 के विपरीत क्या होगा? मतलब ये 4 के विपरीत 1 है। आप लिख भी सकते हैं अपनी भाषा में, अपने मर्जी से लिख भी सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या है 1 है। जब 4 के विपरीत 1 है तो यहाँ पे क्या सब दिया है बताइए। यहाँ पे सबसे पहले 4 के विपरीत 3 के विपरीत है, 2 और 3 है। ठीक है ठीक है, ये सही है। 4 के विपरीत जो दिया है क्वेश्चन सही है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन भी है और ये कॉमन नहीं है। हाँ 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है हमको, तो इसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। लेकिन हम इससे पहले क्या किए थे हम लोग कि 2 के विपरीत क्या है 5 है। ऐसा पढ़े थे कभी? कभी पढ़े थे? तो ये मिक्स क्वेश्चन सब आ रहा है अभी, 1 कॉमन 2 कॉमन, अभी नो कॉमन 1 कॉमन 2 कॉमन, ये आप मिक्स होके आता है जिसमें मोर देन 2 में। तो ऐसा स्थिति में हम क्या करेंगे? ये तो हमको पता चल गया ना। अब क्या है जो कॉमन वाले हैं तो 1 3, तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे यही होगा ना, 1 है 2 है 3 भी है 4 हो जाएगा, 5 तो है 6 हो जाएगा, ये ना। तो जब ये हमको डिफाइन कर दिया है, क्या डिफाइन किया है बताया है कि 4 का अपोजिट 1 है, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया यहाँ ना। और ये भी हम जानते हैं कि ये 2 का अपोजिट 5 है ना। वो पता चल गया हमको सुमन कुमारी, ठीक है। सुमन कुमारी सोइए नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ। तो डिफाइन कर दिया है 4 के विपरीत 1 है, तो हमको क्या पूछा है यहाँ पे कि 6 के विपरीत, तो ऑफकोर्स 6 के विपरीत 3 होगा ना, 6 के विपरीत 3 होगा। हमको डिफाइन भी कर दिया है, बता दिया है ना। नहीं बताता तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हम लोग संभावना में रहते हैं कि यही होगा कि नहीं। लेकिन हमको बता दिया गया है कि 4 के विपरीत 1 है, तो 4 के विपरीत 1 है, तो अब जो बच गया, अब 6 पूछा है 6 का, तो 6 का 3 ना होगा, दूसरा कोई नहीं ना होगा। इसका भी निकल गया है पहले से, तो दूसरा कोई इसका स्थान ले नहीं सकता है, इसलिए 6 का अपोजिट 3 है, तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये सब गलत हो जाएगा, समझे? तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं कि तो सुमन क्लास में आके सो रही है, समझे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सब देख रहे होंगे आप लोग। तो सुमन कुमारी है हमारी स्टूडेंट है यहाँ का, जो शादी में गई थी, ठीक है। तो उसी का भैया का शादी था एक तरह से, तो इसलिए जगी थी भर रात, फिर पढ़ने के लिए भी आई है उस स्थिति में। बताइए, औगी लग रहा है, पढ़ भी रही है। तो ऐसा बच्चा सफल जरूर होता है, समझे ना। ये बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि वो शादी होने के बाद भी वो आज पढ़ने के लिए आया, घर पे सब काम पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात को आप बूझिए, पढ़ाई नहीं छोड़ रही है, तो ये अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं छोड़ रही है। कोई बच्चा होता है कि छठ दीपावली छोड़ के भी पढ़ने के लिए रुकता रहता है अपने अपने क्लास में,
अपने अपने रूम पर, घर नहीं जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, नौकरी मिल जाए तो ऐसा ऐसा छठ, दीपावली, शादी विवाह ये सब होता रहता है, समझे ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब अपने घर में हो तो रुकना चाहिए, अब दूसरे के घर में है तो थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद, आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करके जरूर आइएगा, देख लीजिए यहाँ पे जो भी ट्रिक है, कंटेंट है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, और जॉब यहीं से होगा, ये बात को ध्यान रखना।